If the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today. उस स्वर्गदूत ने, जो कि मनुष्य की देह में परमेश्वर स्वयं था, जो चिन्ह इब्राहिम को दिखाए इससे पहले की प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, आज भी वही चिन्ह दिखाए जाएंगे। Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in. अब हम आज इन नामधारी गिरजों को और अणु परमाणु को और उस भीड़ को देख रहे हैं। We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there. हम बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट को देख रहे हैं, जो उनके मध्य में प्रचारक हैं। The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there, we see all that going on, carrying out the sign. पेंटिकोस्टल और डिनोमिनेशंस के प्रचारकों को वहाँ चिन्ह दिखाते देख रहे हैं। Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in. बिली ग्राहम धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं और लोग उन पर पूर्ण पंडित होने का विश्वास करते हैं। Oral Roberts, a healer to the dot, just exactly what the Pentecost. ओरल रॉबर्ट्स पेंटिकोस्टल प्रचारक हैं और लोगों को चंगाई देते हैं। But look here, there's something else promised to the seed of Abraham. लेकिन इधर देखिए कि इब्राहिम की संतान से कुछ और बात की वाचा दी गई है। There they are down in amongst them denominations. वे उधर वहाँ उन नामधारी गिरजों के मध्य हैं। There's something out of the denomination supposed to happen. Amen. Come on. Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night. किंतु उन गिरजों से बाहर जमा लोगों के मध्य कुछ और घटित होना है। हम इस बारे में कल रात विस्तार से जानेंगे। Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her. देखिए कि मैं उस महिला को नहीं जानता, मैं अपनी पीठ उनकी ओर से फेर लेता हूँ। If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not. यदि परमेश्वर मुझे इनके बारे में कुछ बताता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन, बीमारी या अर्थव्यवस्था से संबंधित है, हो सकता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु ये महिला स्वयं बता देगी कि सत्य है अथवा असत्य। If He'll do the same thing tonight that He did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days? यदि यीशु मसीह वही कार्य आज हमारे मध्य में करे जिनकी प्रतिज्ञा करी गई थी कि वह अंत के दिनों में उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने यहाँ धरती पर किए थे, तो क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? How many believes that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a Sodomite condition? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम सदोम की सी हालत में रह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आज सदोम की सी दशा में पाई जाती है? How many believes what I've told you tonight's the truth? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है? Then children and seed of Abraham, believe God. अगर ये सच है तो इब्राहिम की संतानों परमेश्वर पर विश्वास करो। Now, sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के मस्तिष्क से ऐसे विचार निकल जाएं कि मैं इस महिला के चेहरे की ओर देखकर उससे टेलीपैथी के माध्यम से या जो कुछ कह रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ जैसा कि लोग सोचते हैं। Anybody that knows about telepathy should have better sense than that. देखिए कि टेलीपैथी का जानने वाला इतनी नादानी नहीं करेगा। Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel, doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No. क्या किसी टेलीपैथी ज्ञाता को आपने वचन का प्रचार करते देखा है? क्या आपने किसी तंत्र मंत्र या मृत आत्माओं को सिद्ध करने वाले को वचन सुनाते, चिन्ह दिखाते, अद्भुत कार्य करते या ये स्वीकार करते देखा है कि यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक सा है? कदापि नहीं। See, it's people's mind. See, they're blind. देखिए कि केवल लोगों के दिमागों की उपज है। देखिए कि लोग अंधे हैं। You believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right? क्या विश्वास करते हैं कि लोग अंधे हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र बताता है कि वो लोग अंधे होंगे। क्या ये सत्य है? Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. लोग अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, दोष लगाने वाले, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के लोभी होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days almost deceive the very elected if it was possible? क्या यीशु ने मत्ती 24:24 में नहीं कहा है कि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता अंत समय में उठ खड़े होंगे और ऐसे चिन्ह दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें? But it isn't possible. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God.
लेकिन चुने हुए को भरमाना संभव नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के विचारों में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से हैं और परमेश्वर का ही एक भाग है। Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord. अब इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आज रात प्रभु आप ये प्रकट कीजिए कि मैं आपके बारे में सच कह रहा हूँ। Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way, that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name, the Son of God. Amen. अत्यंत नम्रता के साथ निवेदन है प्रभु, ये दास लोगों के अपने विचारों को उनके अंदर से बाहर निकाल सके, ताकि आप हमारी देहों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सकें, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no. आप जानते हैं कि दान किसे कहते हैं? दान वो नहीं है जिसे आप पाएं और फिर विमुख होकर उससे फिर जाएं। It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. दान वो ज्ञान है जिससे अपने को अपने से अलग कर पाते हैं, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग अपने लिए कर सके। A gift is only getting yourself out. Then God uses. दान का अर्थ वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप स्वयं को सब बातों से अलग कर पाते हैं, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। A lady behind me is going to die right away if she isn't healed. यह महिला जो मेरे पीछे खड़ी है इसी समय तुरंत मरने वाली हैं, अगर उनको चंगाई न दी जाए। The lady behind me has just been prayed for by another man recently. ये महिला जो पीछे खड़ी हैं, इनके लिए किसी ने कुछ समय पूर्व ही प्रार्थना करी थी। She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs. ये कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर इनकी छाती और फेफड़ों में है। And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord. इनके लिए कुछ ही समय पूर्व प्रार्थना करी गई थी और अब ये परिवर्तन कर रही हैं कि उन्हें चंगाई मिल गई है और विश्वास के द्वारा चंगाई मिली है। ये परमेश्वर यूं फरमाता है वाला वचन है। Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience. महिला, क्या ये सत्य है? यदि ये सच है तो सभा को हाथ हिलाकर बताइए। The God of Abraham still lives. इब्राहिम का परमेश्वर आज भी जीवता है। All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen. ठीक है, जाइए और उसी तरह विश्वास करती रहिए और आप चंगी हो जाएंगी। आमीन। You believe? You say, what about the audience? सभा में मौजूद लोगों, आपका क्या विचार है? क्या आप विश्वास करते हैं? This woman sitting here on the end of the row, second lady right there. ये महिला जो इधर पंक्ति के सिरे पर बैठी हैं, सिरे से दूसरी महिला। When I turned around just there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure. जो ही मैं घूमा था, सीधी नजर बाजू पर पड़ी और मैंने देखा कि उन्हें उच्च रक्तचाप है। Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down. महिला, क्या ये सत्य है? अपना हाथ उठाइए। अगर आप विश्वास करती हैं तो आपका रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। The God of Abraham is still on the scene. He's just exactly what it was. The Word of God for this day. इब्राहिम का परमेश्वर आज भी उपस्थित है, जो ठीक वैसे ही जैसा वह था, आज भी परमेश्वर के वचन के रूप में जो आज के दिनों के लिए पहले से ठहराए गए हैं, यहाँ है। How do you do? You believe now? Have faith in God. इस तरफ क्या अब आप विश्वास करती हैं? अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। You seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't. युवती, आप तो अभी बच्ची सी हैं। परमेश्वर आपका हृदय जानता है, मैं नहीं जानता। Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Would you believe Him if I will? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपके कष्ट के बारे में बता सकता है? अगर वो बता दे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? It's not for you. It's for somebody else. That's your brother. आपकी अपनी समस्या नहीं है, किसी और की है, आपके भाई से संबंधित है। And he's very serious. And he's in a city north here. Delirium. उसकी दशा गंभीर है तथा वो यहाँ से उत्तर की ओर स्थित एक टुलारे नामक शहर में है। And he's in a hospital. And he's got leukemia. And the doctor's giving up to die. With no hopes at all. That's right. वो एक अस्पताल में है और ल्यूकीमिया से पीड़ित है और डॉक्टर्स ने निराश होकर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। क्या ये सच है? You believe? Yeah. All right. What you got in your hand? Take that and lay it on him. Don't die. Believe. Amen. क्या अब आप विश्वास करती हैं? ठीक है, जो वस्त्र तुम्हारे हाथ में है उसे ले जाकर उसके ऊपर डाल दो और संदेह न करो, विश्वास करो। आमीन। You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God.
क्या आप विश्वास करती हैं? मैंने इस युवती को जीवन में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर तो आज भी परमेश्वर है। Now tell me a human being can do that. अब बताइए, क्या कोई मनुष्य इस प्रकार के कार्य कर सकता है? It isn't in the making of a human being to do it. मनुष्यों को ऐसे काम करने के लिए नहीं बनाया गया। It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate Himself just before the seed of Abraham, as it was in the days of Sodom. आज ये कार्य वही परमेश्वर कर रहा है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि अंतिम दिनों में वो यहाँ होगा और स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सदोम के दिनों में इब्राहिम की प्रतिज्ञा किए पुत्र के आने से पूर्व हुआ था। Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life. अब यहाँ मैं इस युवती से परिचित नहीं हूँ क्योंकि हम जीवन में पहली बार मिल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। You believe me to be His servant? Yes. You believe this to be the Word? Yes. क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ? क्या आप विश्वास करती हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? And you know that if this Word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart, is that right? That's right. और आपको पता है कि ये वचन आज भी विचारों और हृदय की गुप्त बातों को जान लेता है। क्या ये सत्य है? The Word is a healer also, if you can believe it. You do. अगर आप विश्वास करें तो चंगाई देने वाला भी है। क्या आपको विश्वास है? You're shadowed too with a dark shadow. It's cancer. आपके ऊपर भी एक काली छाया है जो कि कैंसर है। Do you believe that God can tell me where that cancer is? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि कैंसर किस भाग में है? It's in the lower intestine, so the doctor says. ये जैसा कि डॉक्टर कहते हैं आपकी आंतों के निचले भाग में है। You believe not you be healed? Oh, don't doubt at all, and God will make you well. Amen. क्या आप विश्वास करती हैं कि आपको चंगाई मिल जाएगी? जाइए और जरा भी संदेह न कीजिए और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आमीन। You believe, everybody? Just exactly what He promised to do. Have faith in God. Don't doubt. आप सभी जो यहाँ बैठे हैं एकदम विश्वास कीजिए कि वो अपने वायदा अनुसार कार्य करेगा। संदेह न करें वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें। We're strangers to one another. I don't know you. मैं आपको नहीं जानता और हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। If we're strangers, let the audience know that we hold her hands. I've never seen the woman in my life. हम अपने हाथ उठाकर सभा को बताएं कि मैंने इस महिला को जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. वहाँ आप जो सभा में बैठे हैं क्या विश्वास करते हैं कि ये सब काम यीशु मसीह कर रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? यह उसके वचन के द्वारा हो रहा है। When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. जब लोग इन बातों को अस्वीकार करते हैं और ग्रहण नहीं करते तो ये अस्वीकार किसी मनुष्य के प्रति नहीं वरन उसके वचन के प्रति गिना जाता है। It's the Word that was on the outside, couldn't get back in. ये वचन ही था जो गिरजों से बाहर कर दिया गया और आज बाहर खड़ा है। Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life. ये महिला मेरे लिए अजनबी हैं और मैंने इन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me? परमेश्वर ही चंगाई देने वाला है। हो सकता है आपकी बात चंगाई से संबंधित ना हो और आपकी कोई अन्य समस्या हो, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे उसके बारे में बता दे तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी? The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's true. पहली चीज तो यह है कि आपका एक कान खराब है जिससे आप सुन नहीं पाती और आप उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं। ये ठीक है, सच है। And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes. इसके बाद आपको धूम्रपान करने की बुरी आदत है जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं। Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right? अपनी उंगली अपने कान में डाल लीजिए। ठीक हुए कान में। ठीक है। Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe. अब परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने घर जाइए और संदेह मत कीजिए और विश्वास रखिए तो आप अब से कोई धूम्रपान नहीं करेंगी। Go the Lord bless you. You see what happened? Isn't He real? जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देवे। आपने देखा क्या हुआ? क्या ये सच नहीं है? I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you. मैं आपको नहीं जानता, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। If God can tell me something about you,
Will you believe? अगर परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ बता दे तो क्या आप विश्वास करेंगे? Will the whole audience believe? क्या अब पूरी सभा विश्वास करेगी? Does anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this to be true or not. क्या कोई इन महिला को जानता है? सभा में कोई इनको जानता है? ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इनके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो सच है कि नहीं। This should settle it. This should tell the truth. और सच्चाई जाहिर हो जाएगी। Now you see what's happened just in the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me. अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्षणों में क्या हो गया है। देखिए कि मेरी आवाज थरथरा उठी है और अन्य सभी कुछ चीजों के प्रति मानो मैं अंधा सा हो गया हूँ। See, it's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day. देखिए कि हृदयों की गुप्त बातें पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, वरन ये वचन है जो आज के लिए दिया गया था। It's never been since the days of the apostles. It never has been. ऐसा चेलों और प्रेरितों के समय से लेकर पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। But where we said it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. लेकिन ऐसा वचन में कहा गया था कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिन से एकदम पहले ऐसा होगा। जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it. अविश्वासी इसका विश्वास न करेंगे, उनसे ऐसी आशा नहीं है, लेकिन विश्वासी इस पर विश्वास करेंगे। Now if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart you raise your hand? अब अगर पवित्र आत्मा इस महिला के बारे में मुझे बता दे तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, हृदय से पूरी तरह विश्वास करेंगे? अपने हाथ उठाइए। You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose. आपके शरीर को कार दुर्घटना के कारण हानि पहुंची है, जिससे आपकी गर्दन के जोड़ों में खिंचाव आया है। आपके गुर्दे में भी चोट लगी है। That's right, isn't it? You believe? You'll be all right. Praise the Lord. क्या ये सच नहीं है? आप विश्वास करती हैं? आप ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर की प्रशंसा होगी। You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing. क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर गुर्दे की गड़बड़ी को चंगा कर सकता है? तब जाइए और अपनी चंगाई प्राप्त कीजिए। Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble? महिला, आप आइए उधर देखिए। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर हृदय रोग को दूर कर सकता है? Or go on your road, believe and your heart will get all right. ठीक है, अपने मार्ग जाइए और विश्वास रखिए कि आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। Come on. You believe God can heal your back? Make you up. Go on, believe it. आप आइए, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी पीठ का दर्द ठीक कर सकता है, आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, तब विश्वास कीजिए। Just believe God. That's all you have to do. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपको केवल इतना ही करना है। Come, lady. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart. युक्ति, आप आइए। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके पेट के रोग को दूर कर सकता है? जाइए, अपना भोजन कीजिए और पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well. आप आइए। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जोड़ों की सूजन को चंगा कर सकता है? तब जाइए, विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। All right. Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again? ठीक है, आइए। आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, आपको भी जोड़ों की सूजन का रोग है। You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord. क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, विश्वास रखिए और कहिए, प्रभु को धन्यवाद। How many believes out there? Do you believe? वहाँ कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास रखते हैं? This lady sitting here with a red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well? ये युवती जो यहाँ लाल वस्त्र पहने बैठी है तथा अपना हाथ उठा रही हैं, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right. आपको विश्वास है? ठीक है। अपने हाथ अपने बराबर में बैठी युवती के ऊपर रखिए और उनसे कहिए कि उनके गले की खराबी दूर होकर आवाज ठीक हो जाएगी। आमीन। There it is. Amen. You believe? Have faith. यही बात है। आमीन। क्या आपको विश्वास आया? भरोसा रखिए। Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir? Sitting right here. यहाँ एक सज्जन बैठे हैं जिन्हें रक्तस्राव का रोग है। क्या आप वहीं बैठे बैठे विश्वास कर रहे हैं श्रीमान? Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal?
हाँ, आपको रक्तस्राव है। क्या आपको विश्वास है कि आप चंगे हो जाएंगे? The lady next to you has hemorrhages also, and she has a back trouble. वह युवती जो आपके बराबर में बैठी हैं, उन्हें भी रक्तस्राव है और पीठ में भी रोग है। Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe. क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है? क्या विश्वास रखती हैं? अपना हाथ उठाइए और चंगाई ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए। This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe it? That's right, lady? ये महिला जो आपके बराबर में बैठी हैं, उनकी टांगों और कूले में कष्ट है। क्या आपको विश्वास है कि ये बात सच है? You believe that she'll be healed? Or raise up your hand and say, I accept it. क्या आप विश्वास करती हैं कि चंगी हो जाएंगी? ठीक है, अपना हाथ उठाकर कहिए कि मैं चंगाई को ग्रहण करती हूँ। Or if the lady next to her has infection, you believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on? इनके बराबर में बैठी युवती को संक्रामक रोग है। युवती, आप जो चश्मे पहने बैठी हैं, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर इस संक्रमण रोग को ठीक कर देगा? Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it. अपना हाथ उठाइए और कहिए कि मैं चंगाई ग्रहण करती हूँ। ठीक है, विश्वास कीजिए। The lady next to her has kidney trouble. You believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it. आपके बराबर में बैठी युवती के गुर्दे खराब हैं। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर गुर्दों को चंगा कर सकता है? ठीक है, हाथ उठाइए, चंगाई ग्रहण कीजिए। The little girl next to her has a goiter. You believe that God will heal the goiter, lady? Raise up your hand and accept it. इनके बराबर में बैठी छोटी लड़की को ग्रंथि यानी गिल्टी निकल आई है। क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर उसको वहीं ठीक कर देगा? हाथ उठाइए और चंगाई प्राप्त कीजिए। How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it. कितने लोग पूरे हृदय से विश्वास कर रहे हैं? तब खड़े हो जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाइए, विश्वास कीजिए। In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence. प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा इस भवन में चारों तरफ उड़ेला जाए और उसकी दिव्य उपस्थिति में सब लोग चंगाई